हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी से लेकर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट तक के लिए हम भर्तियों की बात करते हैं, या आर्मी अग्निवीर से लेकर आप सीडीएस के माध्यम से आप आर्मी में ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, नेवी एयरफोर्स, कोई भी फोर्स। देखिए, यूनिफॉर्म सर्विस का आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेडिकल जो है वो आपका एक बहुत बड़ा इशू है। मेडिकल में भी आपको क्वालिफाई करना है। मेडिकली आप अनफिट हो जाते हैं तो आप वहाँ से बाहर हो जाते हैं, यानी कि आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। यहाँ तक कि यूपीएससी जो हमारा सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है संघ लोक सेवा आयोग का, उसमें भी आईपीएस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, दानी पीएस, पौंडीचेरी पुलिस सर्विस, ये जो यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं इनके लिए मेडिकल क्वालिफाई करना आपको निहायत ज़रूरी है। मेडिकल क्वालिफाई नहीं होते हैं तो देखिए क्या होता है कि यूपीएससी में तो यदि कोई कैंडिडेट मेडिकल क्वालिफाई नहीं होते हैं, आईपीएस के लिए क्वालिफाई नहीं है तो उनको रेवेन्यू सर्विस मिल जाएगा, या आरपीएफ के लिए क्वालिफाई नहीं है तो उससे नीचे वाला पोस्ट जो है उनको मिल जाएगा। लेकिन आप एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ सब इंस्पेक्टर की आप कर रहे हैं, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की कर रहे हैं, और मेडिकल का कोई ऐसा पॉइंट आपको जो पता चलता है कि अब तक आप 22, 23, 24, 25 साल के आप हो चुके हैं, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि डे टू डे लाइफ में उससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। लेकिन आपको एक छोटा सा पॉइंट किस तरीके से आपको परेशानी कर सकता है वही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनको एक छोटा सा मार्क है इनको। अब ये मार्क जो है ये एक्चुअली क्या है इनको कि ये क्या विटिलिगो है, तो अब सिर्फ होठ पर है ये और कहीं नहीं है, तो इसको बिल्कुल इजीली मेकअप किया जा सकता है। इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ऐसे छोटे पैचेस बॉडी पर कहीं दूसरी जगह भी होते हैं तो उनके मेकअप किए जा सकते हैं। मेकअप करके ये सब फिट हो जाता है। विटिलिगो अनफिट है लेकिन उसको मेकअप करके फिट किया जा सकता है। अब वो मेकअप आपको करना है और उसको हाइड भी करना है, उसको किसी को बताना भी नहीं है, डिस्क्लोज नहीं करना है। कुछ कुछ हमारे साथी एसएससी जीडी 2021 में मेकअप करके फिट हुए और अब वो ट्रेनिंग पर जाएंगे तो फिर से उनको मेकअप करवाना होगा, लेकिन वहाँ जाकर डिस्क्लोज नहीं करना है। पुरानी चोटें ये क्या होता है कि देखिए, ह्यूमन बॉडी अब अक्सर चोटें लग जाती हैं और वो चोटों के निशान रहते हैं, तो पुरानी चोट में आपको किसी प्रकार का आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी चोट है आपको, अब वो बॉडी पार्ट किसी प्रकार का उसमें किसी कोई विसंगति नहीं है, पूरी तरीके से काम कर रहा है, जॉइंट्स आपके सही हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब इनको ये यहाँ पे चोट लगा हुआ है, उसके लिए इनका डाउट था कि मेरा इस चोट की वजह से क्या परेशानी हो सकती है, तो ऐसी चोट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेलॉक्स वल्गस, देखिए हेलॉक्स वल्गस क्या है, ये एक्चुअली हेलॉक्स वल्गस करेक्शनल स्प्लिंट है। क्या होता है कि अंगूठा जो है वो आपका अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, तो ये अंगूठा अंदर की तरफ जो मुड़ा हुआ रहता है उसको आपको बाहर की तरफ करना है। कैसे करना है? एक्सरसाइज से ये स्प्लिंट से ठीक हो जाता है। कुछ हमारे साथियों में क्या होता है कि अब गांव में रहने वाले ही मैक्सिमम कैंडिडेट्स फोर्स की भर्ती की तैयारी करते हैं, और परेशानी क्या होती है कि कोई ऐसा काम करते हुए, खेती का काम करते हुए, या कोई चोट लग गया या खेल में कोई चोट लग गया, और अब उसका क्या सॉल्यूशन है अब देखिए, अब जैसे इनका आप देख रहे हैं तो बोन यदि कटा हुआ है तो आप अनफिट हैं। अब इसमें कोई यहाँ पर कुछ कर नहीं पाएगा। अब इस क्या ये फिट हो सकते हैं? तो अब फिट हो सकते हैं, देखिए नियमानुसार तो नहीं हो सकते, लेकिन मेडिकल अफसर चाहे तो वो कि ट्रिगर फिंगर, यदि ट्रिगर फिंगर ठीक है तो ये फिट हो सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा प्रॉब्लम है तो हम उनको, कैंडिडेट्स को यही कहना चाहेंगे कि आप फोर्स की तैयारी छोड़कर आप दूसरी भर्ती की तैयारी करें, सिविल जॉब की तैयारी करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। कैरिंग एंगल, कैरिंग एंगल एक बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है देखा जाए तो, और देखा जाए तो बहुत बड़ा पॉइंट भी है, क्योंकि आपको डे टू डे लाइफ में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको कोई पता भी नहीं चलता है कि मेरा कैरिंग एंगल है। पता कब चलता है? जब आप भर्ती में अनफिट हो जाते हैं उस समय।
अब कितने डिग्री तक कैरिंग एंगल फिट होता है? 15 डिग्री रूल है मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए 20 डिग्री तक है, लेकिन मेल का भी 20 डिग्री तक फिट किया जा सकता है यदि आपका एल्बो एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। आप इसको एक्सरसाइज करके आप कम कर सकते हैं। 22, 23, 25 डिग्री वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो भी एक्सरसाइज करके इसको ठीक कर सकते हैं। हमारे सेंटर पर एक्सरसाइज का भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर कैंडिडेट्स को हम रोक के भी एक्सरसाइज करवाते हैं, और जनरली आप प्री मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं तो आपको एक्सरसाइज बता देते हैं, वो आप घर पर भी कर सकते हैं। और इम्प्रूव करके बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसका फ़ायदा हुआ। जो पिछली भर्ती में अनफिट हुए थे वो भी इस बार एसएससी जीडी में फिट हुए, या सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 वाले में अनफिट हुए, फिर 20 में फिट हो गए। ऐसा काफ़ी कैंडिडेट्स जो ये एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज करके फिट हो जाते हैं। कैरिंग एंगल ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं, अब इसमें इन कैंडिडेट को अनफिट कर दिया गया। ये इनको चोट लगा था, कभी दरवाजे में ये फिंगर आ गया था, इनको इसमें अनफिट कर दिया गया। इनका जो अनफिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी दिखाएंगे। ब्राकीमेटाटार्सिया, ब्राकीमेटाटार्सिया क्या होता है कि जो आपका फोर्थ टो है वो जनरली आपका ये देख सकते हैं आप कि फोर्थ जो टो जो है वो फिफ्थ टो से आपका छोटा होता है, वो ब्राकीमेटाटार्सिया प्रॉब्लम है। अब इसको भी एक्सरसाइज करके यदि आप दबा के इसको बराबर कर लें तो फिट होने के चांसेस हो जाते हैं। अब इनका ब्राकीमेटाटार्सिया के साथ साथ आप देख रहे हैं कि हेलॉक्स वल्गस भी है, अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, उसको ठीक किया जा सकता है। ये देखिए पूरी तरीके से हेलॉक्स वल्गस है, अंगूठा किस तरीके से पूरी तरीके से अंदर से मुड़ा हुआ है। तो यदि ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं समय रहते, लेकिन वो क्लियर तब होगा जब आपको पहले से जानकारी हो, या तो आप पहले अनफिट हो जाएं, एक मौका आप गवा दें कि आप अनफिट हो जाएं, उसके बाद आपको जानकारी हो कि मुझे ये पॉइंट है, मुझे इसको ठीक करना चाहिए, या आप पहले से अपनी तैयारी रखें। तो पहले से तैयारी रखें उसका एक ही तरीका है प्री मेडिकल चेकअप। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आप करवा कर देखते हैं, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आपका सीबीसी, आपका यूरिन टेस्ट, रूटीन माइक्रोस्कोपिक, आपका ईसीजी, आपका एक्सरे चेस्ट, पीएव्यू, सभी कंप्लीट डायग्नोसिस किया जाता है। अब हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें आप आर्मी अग्निवीर, एयरफोर्स अग्निवीर, नेवी अग्निवीर से लेकर आप सीडीएस तक आप तैयारी कर रहे हैं, या आप फोर्स सीएपीएफ का ट्रेड्समैन से लेकर आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट तक की आप तैयारी कर रहे हैं। आपको कंप्लीट मेडिकल चेकअप फोर्स की गाइडलाइन के अनुसार आपका किया जाता है। आपको पूरे पॉइंट्स आपको समझाए जाते हैं। जो पॉइंट आपका होता है उसका एक्सरसाइज का ज़रूरत है वो आपको बताया जाता है। आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, आप मेडिकल में जाते हैं वो आपको समझाया जाता है। कई बार कैंडिडेट्स ये गलती कर बैठते हैं, आँख का लेजर सर्जरी करवाया है जो कि अलाउ नहीं है, और जब फॉर्म फिल करवाया उसमें उन्होंने यस कर दिया, वो डिटेक्ट हो गए और उनका वो पकड़ा गया। आँख 6/6 है लेकिन लेजर सर्जरी करवाया, ये बात एक्सेप्ट कर ली तो अनफिट हो गए। टैटू यदि आपका बॉडी में है तो देखिए हम आपको यही कहना चाहेंगे कि उस टैटू को आप रिमूव करवा लें। कंप्लीट टैटू रिमूवल लेजर ट्रीटमेंट हमारे सेंटर पर अवेलेबल है। उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर आप बात कर सकते हैं। हैमर टो को भी आप एक्सरसाइज करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। सभी दिखने वाली नस वेरिकोज नहीं होती है, लेकिन जो वेरिकोज है वो आपको फिट नहीं होने देगी। तो इसका तरीका, इसका इलाज क्या है? इलाज तो इसका लेजर ट्रीटमेंट है इसका, लेकिन पहले से आपको पता रहे कि ये वाकई वेरिकोज है तो लेजर करवाएं। यदि वो वेरिकोज नहीं है तो लेजर करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसको कुछ हद तक इसको स्टॉकिंग्स पहनकर इसको आप हाइड भी कर सकते हैं, दबा सकते हैं। ये हमारे स्टूडेंट हैं नरेंद्र, देखिए अब इनका भी पिक आ गया सामने। नरेंद्र का कल फोटो मिला था। आईटीबीपी ड्राइवर के पोस्ट पे आपके आशीर्वाद से भाई ने ज्वाइनिंग किए। सर आप अपने यहाँ प्री मेडिकल करवा के गए थे। नरेंद्र और उसके लगभग 8 दोस्त हमारे पास आए थे प्री मेडिकल चेकअप, और वो जैसा हमें जानकारी लगा है कि वो सभी लोग सेलेक्ट हो गए, ज्वाइन हो गए हैं। उनका बड़ा इंतज़ार करना पड़ा आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती के लिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं।
नरेंद्र और उनके तमाम कैंडिडेट्स जो ज्वाइन कर लिए हैं। अब ये देखिए जो डिफॉर्मिटी जो राइट लिटिल फिंगर का था, जो कैंडिडेट आर्मी अग्निवीर में अनफिट हुए हैं, उनका आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसा कोई पॉइंट यदि आपका भी है तो आप पहले से तैयारी आप रखें। और ये जो मेडिकल के पॉइंट्स हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले पॉइंट वो हैं जिनको देखिए वो जिनके साथ आप भर्ती नहीं हो सकते, जैसे आप कलर ब्लाइंड हैं या आपका कोई टो जो है वो कटा हुआ है, ऐसा कोई पॉइंट है तो आप भर्ती नहीं हो सकते। बेहतर यही है कि आप भर्ती का रास्ता छोड़कर आप दूसरा रास्ता इख्तियार करें। दूसरे पॉइंट वो हैं जिनको आप एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। आपका आँख जो है वो 6/6 नहीं है तो आप लेज़र ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आप इवन कलर ब्लाइंड में भी आप कुछ हद तक आप इम्प्रूव कर सकते हैं। कलर परसेप्शन 4 है, आप उसको 3 कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट वो हैं जिनमें आप स्मार्ट वर्क करके आप फिट हो सकते हैं। आप एक्सरसाइज से इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उसको हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं कि आपने सर्जरी करवाया था, लेकिन अब आप यदि यस कर देंगे सर्जरी करवाया था तो लिगामेंट सर्जरी में हो सकता है आप अनफिट हो जाएं, लेकिन आप उसी को ये बता दें कि मुझे चोट लगा था। बहुत सारे हमारे साथी जो है वो कलाई काट लेते हैं, जिसको हम लव कट बोलते हैं। अब उस लव कट को आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, हताशा में, या मेरा ब्रेकअप हो गया था तब मैंने इसको काट लिया था, या मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था तब काट लिया था, तो आप फिट नहीं होंगे। लेकिन आप यदि उसको एक्सीडेंटल कट बता देते हैं, उसको साबित कर देते हैं, आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका आप सेटिस्फैक्ट्री आप जवाब दे देते हैं, तो आप फिट हो जाते हैं। तो यदि दोस्तों ऐसा कोई आपका भी ऐसा कोई पॉइंट है, आप प्री मेडिकल आप चेकअप करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर आपको नंबर दे देते हैं, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप। अब कहाँ हमारा सेंटर है, तो हमारा सेंटर सीकर राजस्थान में है, वहाँ पर आपको विज़िट करना होगा। और 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिसमें ENT स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा आपको एक्सरसाइज भी आपको बताया जाता है। और ज़रूरत रहता है तो जनरल सर्जन जो हैं उनकी भी सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा टैटू रिमूवल, कंप्लीट टैटू आपको बिल्कुल, आप मॉर्निंग में आते हैं, आपका इवनिंग तक आपका टैटू क्लियर कर दिया जाता है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और फिर से हम आपको एडवाइस करना चाहेंगे कि आप यदि भर्ती होना चाहते हैं, चाहे आप ट्रेड्समैन में जाना चाह रहे हैं या आप CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में जाना चाह रहे हैं, तो एक बार प्री मेडिकल चेकअप आप ज़रूर करवा के देखें। उससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, और साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिट हो जाऊँगा। जय हिंद।